हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में जो आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है और कैसी होती हैं उनके अंदर विशेषताएं, इसकी हम चर्चा आपके साथ करेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि अब क्योंकि ये नक्षत्रों को लेकर के चर्चा चल रही है साथियों, और अश्वनी से लेकर के और रेवती नक्षत्र तक, यूँ तो 27 नक्षत्र हैं टोटल, और 28वां नक्षत्र जो कहा जाता है वो अभिजीत नक्षत्र होता है। उसकी भी अपनी एक अलग उसका महत्व है, लेकिन सामान्य तौर पे 27 नक्षत्रों को ही गिनती में लिया गया है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जैसा मैंने कहा कि इसके विषय में बात होगी। और ये भी हम आपको बता चुके हैं आगे भी, आज भी इसके ऊपर चर्चा होगी कि जो भी नक्षत्र है उसके यानी कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हुआ करते हैं। और जो भी जातक का जन्म होता है, किसी का प्रथम चरण में होता है, किसी का द्वितीय में, किसी का तृतीय में, किसी का चतुर्थ चरण में। तो आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा हो रही है आपके साथ। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अलग अलग 4 चरणों में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनकी विषय में भी बताएंगे कि उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अलग अलग नक्षत्रों में जन्मे जातकों की कैसा स्वभाव होता है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी विशेषताएं होती हैं, चाहे महिला हों या पुरुष हों, कि जो बहुत सामान्य तौर पे पाई जाती हैं। मतलब चाहे उनका किसी भी चरण में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र के, लेकिन वो एक कॉमन होती हैं, उसके विषय में भी बताएंगे। तो प्रिय साथियों, ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, हमारे वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से ये एक तरीके से 13वां नक्षत्र जो है ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। और ये शुक्र द्वारा शासित है। सिंह राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का ये नक्षत्र सफलता, रचनात्मकता, सुधार आदि का प्रतिनिधित्व करता है साथियों। और इस नक्षत्र को शक्तिशाली और प्रभावशाली नक्षत्र भी कहा गया है। ज्योतिषीय चार्ट या फिर कुंडली में दूसरे भाव से संबंधित यह नक्षत्र भौतिक रूप से और धन को या संपत्ति को या परिवार, वाणी और शिक्षा से संबंध ये रखता है अपना। नई परियोजनाओं या रचनात्मक कार्यों को आरंभ करने के लिए भी ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में अगर कोई रचनात्मक कार्य या कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरणों में जन्मे जातकों की क्या क्या विशेषताएं और उनका क्या स्वभाव होता है, अब हम इस पर बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है जातकों का, उनके विषय में बताएंगे आपको संक्षिप्त में। देखिए, सूर्य द्वारा शासित सिंह नवांश में स्थित इस चरण पर शुक्र और सूर्य का प्रभाव बना हुआ होता है, बना रहता है। वैभव और प्रतिष्ठा का ये प्रतीक माना जाता है। और इस चरण वाले व्यक्ति कम आयु में ही सुख और वैभव और प्रतिष्ठा पा जाते हैं, और इसके साथ व्यापार में भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये तो बात हुई कि प्रथम चरण में जिनका जातकों का जन्म होता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के, उनको क्या प्राप्त होता है जीवन में। अब बात करेंगे द्वितीय चरण में जिन जातकों का जन्म होता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के, उसके विषय में। तो देखिए, बुध द्वारा शासित है ये द्वितीय चरण, और कन्या नवांश में स्थित होता है ये। और इस चरण पर शुक्र, बुध और सूर्य तीनों ग्रहों का प्रभाव बना रहता है। संयम, धैर्य और व्यापार की प्रबल भावना को ये दर्शाता है। और इस चरण वाले व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से वाले, क्रोध की प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के। हालांकि समय के साथ साथ सुधार भी आता है इनके क्रोध में, या इनके कमी आती है, ये कह सकते हैं हम।
और ऐसा समय के साथ साथ होता है। और तृतीय चरण में जिन जातकों का जन्म हुआ है पूर्वा फाल्गुनी के, उनकी बात कर लें तो देखिए, शुक्र द्वारा शासित तुला नवांश में स्थित इस चरण पर शुक्र और सूर्य दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है और धन और सौभाग्य से ये पूर्ण रूप से अपना संबंध रखता है। और इस चरण वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो इस चरण में जिनका जन्म होता है, वो प्राय भाग्यशाली और समृद्धशाली होते हैं। जी हाँ, तथा अपने उत्तरदायित्वों को निभाने वाले होते हैं। प्राय ये बहुत ही थोड़ा स्वभाव से कठोर और बहुत कूटनीतिक होते हैं, डिप्लोमेटिक भी होते हैं ये। आगे बात करेंगे अंत में कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जिनका चतुर्थ चरण में जन्म होता है जातकों का, उनके विषय में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो चौथे चरण में जिन जातकों का जन्म होता है, तो ये चौथा चरण जो है, मंगल द्वारा शासित वृश्चिक नवांश में स्थित होता है और इस चरण पर मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों ग्रहों का प्रभाव होता है। शिष्टाचार तथा सौभाग्य से ये संबंध रखते हैं और इस चरण वाले व्यक्ति सामाजिक लोक कल्याण संबंधित कार्यों में संलग्न रहने के साथ ही अच्छे वक्ता और व्यवहार कुशल इनको माना गया है और काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। तो ये जो चर्चा अभी हमने आपसे की है साथियों, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो चारों चरणों में जिन जातकों का अलग अलग चरणों में जन्म हुआ है, उनके विषय में बताया आपको बहुत संक्षेप में। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे सामान्य गुण हैं या स्वभाव जो कि चाहे जिस चरण में जातक का जन्म हुआ हो, वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर इस प्रकार के गुण या स्वभाव या विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं। तो देखिए, इस नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं, यानी कि जो पुरुष जातक हैं, उनकी कॉमन रूप से क्या विशेषताएं होती हैं उनके अंदर। ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं उसमें इनका करियर बहुत उन्नतशील रहता है, बड़ी उन्नति करते हैं ये, और ये अपने करियर में उन्नति बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन इनके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर अशांति भी जरूर बनी रहती है और ये बहुत ही आज़ाद विचारों के और स्वतंत्र विचार जैसे कहना चाहिए व्यक्ति होते हैं। इन्हें वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते जो इनकी आज़ादी में बेवजह खलल डालते हों या इन समस्या पैदा करते हों या समस्या पैदा करने की कोशिश करते हों। वैसे स्वभाव से ये काफ़ी नरम भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं और इनको यात्रा करना बहुत प्रिय होता है, बहुत पसंद होता है और अपने वैवाहिक जीवन के संदर्भ में काफ़ी भाग्यशाली होते हैं ये, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों और पत्नी के से भरपूर प्यार और सहयोग प्राप्त होता है। ये लोग जिसे भी प्यार करते हैं उसके साथ अपना जीवन तो नहीं बिता पाते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन फिर भी बहुत खुशहाल रहता है। अपने जन्म स्थान से ये दूर ही रहते हैं। तो ये थी वो विशेषताएं जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चाहे जिस चरण में उनका जन्म हुआ हो, ये विशेषताएं उन सभी जातकों के अंदर पाई जाती हैं। अब आपको उन पुरुषों के, इन जो जातक हैं, पुरुष जातक, उनके स्वास्थ्य के विषय में भी बता देते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे तो इनको दांतों की समस्या या पेट की समस्या या फिर मधुमेह, शुगर की, डायबिटिक होते हैं ये, या समस्या ज़्यादा होती है। इस प्रकार की बीमारियां अधिक पाई जाती हैं इन जातकों में। और अगर इन सब स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज कर दें तो ये स्वस्थ जीवन भी जीते हैं। अगर ऐसा कुछ जीवन में ना हो तो फिर ये, या जिन हमने बीमारियों की बात की है, अगर वो सब इनको ना हो तो ये बहुत स्वस्थ जीवन जीते हैं फिर। और साथियों, महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं में क्या विशेषताएं होती हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जन्मी। तो ये महिलाएं अपने हर कार्य में निपुण होती हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जन्मी महिलाएं होती हैं तथा स्वभाव से बहुत विनम्र, बहुत ईमानदार और अत्यधिक मिलनसार होती हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी जानकारी होती है, अच्छी पकड़ होती है इनकी, और इनकी रुचि होती है कला में।
इनके स्वभाव के कारण लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपनी ईमानदारी के कारण ये महिलाएं किसी भी बुरे कार्य या फिर अवैध कार्य का हिस्सा कभी नहीं बनती हैं जीवन में। लेकिन दूसरी ओर कुछ नकारात्मकता भी इनके साथ रहती है, जैसे कि इन्हें दूसरों की सफलता बिल्कुल रास नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये ऐसे लोगों से बहुत ईर्ष्या भाव रखती हैं अंदरूनी तौर पे कि जो दूसरे व्यक्ति इनके सामने तरक्की करते हों वो इनको पसंद नहीं आते। सिर्फ यही एक बात है जो इनमें सामाजिक सफलता मतलब हासिल करने से इनको थोड़ा रोकती है या दूर रखती है, हम ये कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही बुद्धिमान किस्म की महिलाएं होती हैं जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है और विज्ञान के क्षेत्र में ये अधिक सफल रहती हैं। यानी कि इनको इंजीनियरिंग वगैरह या टेक्निकल फील्ड में ये अच्छी मतलब इनके पास योग्यता रहती है इनको लेकर के, ऐसे फील्ड से संबंधित। तो साथियों ये जो हैं और ऐसे फील्ड्स में ये सफल भी अधिक पाई जाती हैं, विज्ञान से संबंधित क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र में। देखिए, शिक्षक या वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त इनको होती है। इनके बच्चे इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी संतान, और इन महिलाओं के लिए अपना परिवार बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ये अपने परिवार को बहुत महत्व देती हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं महिलाओं के, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जन्मी महिलाएं हैं कि उनको स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा समस्याएं क्या रहती हैं जीवन में, या किन समस्याओं की संभावना अधिक बनती है बीमारियों की। तो इस नक्षत्र की महिलाएं बिना किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के स्वस्थ जीवन व्यतीत करती हैं यूँ तो। हालांकि इन्हें थोड़ा अगर प्रॉब्लम कभी होती भी है इस नक्षत्र में जन्मी जो महिला जातक हैं उनको, तो जैसे कि सांस या अस्थमा सहित कुछ ऐसी छोटी मोटी समस्याओं का सामना जीवन में इनको करना पड़ता है, बस ज़्यादा कोई बड़ी नहीं, विशेष समस्या नहीं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर कोई, जैसा मैंने कहा कि कोई गंभीर समस्या जीवन में इनको देखनी नहीं पड़ती है। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है इनके साथ। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने जो आपसे चर्चा की है इस कार्यक्रम के दौरान, जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में महिला हो या पुरुष हो उनका जन्म हुआ है, सबसे पहले हमने आपको अलग अलग 4 चरणों में जिनका जन्म हुआ है उनके विषय में बताया। फिर हमने कॉमन रूप से जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, या जैसा उनका नेचर है या स्वभाव, उसके विषय में, महिलाओं के विषय में अलग, पुरुषों के विषय में अलग, फिर उनके स्वास्थ्य के विषय में बताया। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आज की आपको बहुत पसंद आएगी, और आपको अगर ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी आप इस इन्फॉर्मेशन का, इस जानकारी का पूरा बेनिफिट ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर जो भी वीडियोज़ हमारे आगे बनते हैं वो नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।